ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, ठीक है। हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव देखा था, तो खत्म कर दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले देखना है पहचान। पहचानते कैसे हैं? आइडेंटिफिकेशन। कौन सा ऐसा हिंदी वाक्य है जिसको हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका अनुवाद होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जब वाक्य के अंत में, मतलब हिंदी वाक्य है उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सब लगा रहे तो क्या होगा? उसका अनुवाद जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे क्या होता है? वह खा लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तुम आ चुके हो। ये जितने सेंटेंस हैं आपको दिख रहे हैं ये हिंदी वाक्य के, इसका अनुवाद जब भी हम करेंगे अंग्रेजी में तो क्या करेंगे? नियम क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम लगेगा, ठीक है। जनरल रूल देखते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है जो सेंटेंस को, वाक्य को लीड करता है, ठीक है। जो मेन उसका कर्ता होता है वो आता है पहले। फिर क्या आएगा? हैज और या हैव। इसमें क्या लगता है? सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव लगता है। जैसे आपने देखा हुआ कंटिन्यूअस में क्या सहायक क्रिया थी? इज, एम, आर थी। वैसे यहाँ पे क्या है? हैज और हैव है। वर्ब का तीसरा रूप लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप क्या होता है? आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड्स। जितने वर्ड्स बच गए, ठीक है, जो भी वर्ड्स उस सेंटेंस के बच गए उनको क्रम में हम क्या करते हैं? अदर वर्ड्स में लगा देते हैं। अब देखिए इसको दो खंड में हम विभाजित कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सहायक क्रिया है, हैज और हैव। तो हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा? हमारा मेन मोटो ये है। पहला रूल क्या बोलता है कि जब भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? आई, प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे और नेम्स। इसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। फिर क्या लगेगा? वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। फिर क्या लगेगा? अदर वर्ड्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या बच गया? इसके लिए हम लिखते हैं रेस्ट ऑल। जो बच गया, बच गया क्या इसमें? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। क्या बच गया? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बच गया। उसमें क्या क्या आता है? ही, सी, इट और एक नाम, ठीक है। फिर क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। फिर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। फिर अदर वर्ड्स लगेगा। ये क्लियर है? यहाँ तक दो समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि वर्ब के पहले रूप यानी मूल वर्ब को हम वर्ब जो तीसरे रूप में कैसे बदलते हैं, V3 कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं और आपको अपवाद भी मिलेंगे। कुछ क्या होता है? चेंज ही नहीं होता है। जैसे क्या हुआ? कम, कम का थर्ड फॉर्म में क्या होगा? कम ही होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी आपको मिलेंगे और अलग अलग रूल्स आपको देखेंगे सामने। अगर आप फॉर्म जब पढ़ोगे तो उन शब्दों को, उन वर्ब के मेन वर्ब को बदलने में क्या क्या लगता है आप देखिए। जनरली क्या लगता है? ईडी लगता है। क्या लगता है? ईडी। जनरली देखा जाए तो ईडी हम जोड़ देते हैं वर्ब के पहले रूप पर, क्या बन जाता है? वर्ब का तीसरा रूप बन जाता है। तो प्ले है, प्ले में जोड़ोगे ईडी तो क्या होगा? प्लेड। क्या होगा? प्लेड। और वर्ब के पहले रूप में अगर ईट हो, क्या हो? ईट टाइप के हो तो उसमें ईएन जोड़ते हैं। क्या होते हैं? ईएन। तो क्या बन जाएगा? ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। ऐसे ही क्या होता है? एक और आता है राइट आता है। क्या आता है? राइट, WRITE, लिखना। तो क्या होता है? रिटन। क्या हो जाता है? रिटन, TW हो जाता है। अब क्या है? गो है, गो में क्या होता है? ईएन नहीं, एनई हो जाता है। क्या होता है? एनई हो जाता है। तो गो प्लस एनई तो क्या हो जाएगा? गोन। क्या हो जाएगा? गोन। वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब तीन देख लो मेन मेन। बाकी इसके अलावा जब भी आप और वर्ब देखोगे तो वहां समझ में आएगा किसमें ईडी जोड़ते हैं, किसमें ईएन जोड़ते हैं और किसमें एनई लिखते हैं। और बिना चेंज हुए ही रह जाता है, ठीक है। तो रन है, RUN, वो भी चेंज नहीं होता है। रन, रैन, रन हो जाता है। मतलब V2 में तो चेंज होता है, रैन होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में क्या होता है? वही होता है, रन हो जाता है। रीड क्या देखोगे? रीडी हो जाता है। रीड, रीड, रीड। समझ में आया? जैसे जैसे आप उन शब्दों को, उन वर्ब के मूल वर्ब को देखोगे, समझोगे तो समझ में आएगा कि इसके V2 या V3 में क्या क्या लगता है। तो एक्सपीरियंस से समझ जाएगा। अब क्या एग्जाम्पल्स क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण क्या है? हम पहुंच गईनी। क्या है? हम पहुंच गईनी।
तो क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका हिंदी में क्या होगा? मैं पहुंच चुका हूँ। क्या है? मैं पहुंच चुका हूँ। या आप बोल मैं पहुंच गया हूँ, एक ही बात है। मैं पहुंच गया हूँ भी होगा तो क्या होगा? वही ऐसे ही बनेगा, या है ई है तब भी। इसे कैसे बनेगा अनुवाद? कौन बताएगा? देखो ऊपर रूल देखो, मैं है, मैं कहाँ रहे? आई, आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो यहाँ लिखो आई हैव रीच्ड। वेरी गुड। क्या होगा? रीच्ड। ठीक है, आई हैव रीच्ड। समझ में आया? अब क्या है दूसरा? देखो एग्जाम्पल, ऊ स्कूल पहुंच गईले। क्या हुआ? ऊ स्कूल पहुंच गईले। तो इसका क्या होगा हिंदी में? वह विद्यालय पहुंच चुका है। वह विद्यालय पहुंच चुका है। या इसको और क्या बोल सकते हो? वह विद्यालय पहुंच गया है। एक ही सेंस आ रहा है, एक ही तरह से बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? अब वह है, वह कहाँ जाएगा? वह क्या होता है? ही किस में आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो क्या लगेगा? हैज। ही हैज, हाँ, या क्या होगा? रीच्ड। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? अब क्या आया? तू पढ़ लहला। क्या? तू पढ़ लहला, अरे तुम पढ़ चुके हो नहीं बोलते हैं, तू पढ़ लला और तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, ये दोनों सेंस आता है। एक कमेंट में भी आता है, एक सकारात्मक वाक्य बनते हैं। सकारात्मक वाक्य वाला है कि तू पढ़ लेला, मतलब तार पढ़ाई खत्म हो गई, अब तू और ही काम कौन कर। ठीक बा? तो कैसे बनेगा? तुम पढ़ लिए हो। क्या हुआ? तुम पढ़ लिए हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो तुम है तो क्या आएगा? यू। यू किस में आता है? सेकंड पर्सन के सिंगुलर में आ रहा है, तो कहाँ जाएगा? हैव लगेगा। तो क्या लगेगा? कैसे बनेगा? यू हैव, क्या रीड क्या होगा? रीडी होगा। ठीक है, समझ में आया? यू हैव रीड। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, राहुल खाना खा ले। राहुल खाना खा ले। तो राहुल खाना खा ले किसमें जा रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि हिंदी कैसे बनेगा? राहुल खाना खा लिया है, या राहुल खाना खा चुका है। तो कहाँ जाएगा? राहुल एक नाम है, कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। राहुल खाना खा लिया है, कैसे बनेगा? राहुल, राहुल हैज, ईट का क्या होता है? ईटेन। ईटेन फूड। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब अगला क्या आ रहा है? ऊ लो आ गइलो। ऊ लो आ गइलो। बात किसकी हो रही है? ऊ लो, थर्ड पर्सन के प्लूरल में। क्या होगा? वे लोग आ चुके हैं, या वे लोग आ गए हैं। दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कैसे सकते हैं? एक तरह से, वे लोग आ गए हैं। तो कैसे बनेगा ये? अब दे कहाँ आएगा? देखो इसमें आएगा, इसके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। तो दे हैव कम। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब एक बार और समराइज कर लो ताकि आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो फिर से। क्या होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, आगे नेगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर ये सेंटेंस, ये टेंस भी खत्म हो जाएगा। इसके पहचान में क्या क्या आता है आपको? देखो यहाँ तो पहचान क्या है? पहचान। समझ में आया? पहचान क्या होता है कि जब वाक्य के अंत में क्या हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। ठीक है, ये सब लगा रहे तो उसको अनुबाद किसे बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्लियर हो गया? जीआर में क्या बोलता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा? हैज है, हैव है के साथ भी थी लगेगा, अदर वर्ड्स लगेगा। अब हैज है कहाँ लगेगा? जब भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, के साथ क्या लगता है? हैव लगेगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर अदर वर्ड्स। उसके बाद जब भी क्या बच गया? जो चीज बच गया, क्या बचा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या क्या आएगा?
ही, सी, इट और एक नाम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर अदर वर्ड्स लगेगा। वर्ब के तीसरे रूप को कैसे बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म से, तो हम क्या रहे, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपवाद भी हैं, कुछ चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला रूप में अगर प्ले हो, जैसे खेलना, तो क्या होता है, ईडी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेड, क्या बनेगा, प्लेड। वैसे ही वर्ब के पहले रूप में क्या हो, ईट हो, क्या हो, ईट मतलब खाना, तो ईएन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईएन, ईटेन, तो क्या हो जाएगा, ईटेन, वर्ब का तीसरा रूप। वैसे क्या होगा, वर्ब के पहले रूप में क्या हो, अगर गो हो, क्या हो, गो, इसमें क्या जोड़ेंगे, एनई, क्या जोड़ेंगे, एनई, तो क्या बनेगा, गोन, क्या बनेगा, गोन। समझ में आया, क्लियर है। अब कुछ है भी हो जो चेंज ही नहीं होते हैं, कैसे, जैसे रन, रन क्या होगा, रन ही होगा। हाँ, क्या है, रीड, रीड क्या होगा, रीड ही होगा। कम का क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। और अगर राइट हो, यहाँ पे क्या हो, राइट, राइट है कैसे बोलता है, डबल ही हो जाता है। राइट का क्या करोगे, देखो, जब इसको हम चेंज करेंगे राइट को, यहाँ पे अपवाद में ले लेते हैं, यहाँ पे सूट नहीं करेगा। जब राइट है लिखना, इससे क्या होता है, रिटन, क्या होगा, डबल टी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ऐसे आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, और हम लास्ट में क्या करेंगे, एक बार जब प्रेजेंट ये पूरा कंटिन्यूअस तक हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम फिर एक बार का रखेंगे पूरा चारों जो हमने इसका अंग पढ़ा है टेंस का, एक बार रिवीजन करेंगे पूरे का मिला मिला के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका दिन